तो चलिए देखते हैं इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सभी लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम सभी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। देन उसके बाद समझेंगे इसके रूल्स को, जो भी इसके पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को 6 ऐसे रूल बताऊंगा जो यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग आप सभी के साथ उस चीज को शेयर करते होंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो 6 रूल्स होता है वो आप सभी को आई होप मेरे यहाँ तक कि जितना पता है आप सभी को बहुत कम ही मालूम होगा। तो वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा, समझिएगा, और जो भी रूल्स मैं बताऊंगा उसे आप सब लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा क्या आप सभी को जो भी एग्जाम की जो पेपर्स हैं वो चाहिए क्या। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को हम सब लोग समझते हैं। देखिए जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, सुनिएगा गौर से, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है के साथ साथ है, हूं है, एक और इत्यादि शब्द आते हैं, तो उस टाइप के वाक्य को, उस टाइप के सेंटेंस को हम सब लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी लोग चाहो तो कॉपी में भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आप सभी को आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा इसका डिफिनीशन। तो चलिए अब बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, और इसके जो भी रूल्स हैं, जो भी इसके मतलब टाइप्स जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो भी आते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, उसे आप सब लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए अफर्मेटिव सेंटेंस को। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, देखिए इधर आते हैं, पहले इसके रूल्स को समझते हैं, यानी कि रूल इसका ले लेते हैं पहले। तो पहले इसको रूल को समझेंगे हम सभी लोग। देखिए रूल क्या होता है इसका, ठीक है। देखिए पहले होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ई कामा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ये होता है, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो है ये हमारा है सिंगुलर, यानी कि जो हमारा थर्ड पर्सन होता है उसके लिए ये कार्य करेगा, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए ये है। और आगे एक मैं बताऊंगा जो फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के लिए होगा। देखिए जो फर्स्ट पर्सन के लिए होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो हमारा कार्य करेगा ये होगा हमारा सेकेंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन के लिए। ये फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के लिए रूल काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं राम स्कूल जाता है। यानी कि मैंने आप सबको बताया कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, है, हूं, है के साथ, उसे हम सभी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है हमारे साथ, एक्चुअली अब समझिए, मैं एक सेंटेंस लेता हूं, यानी कि एक वाक्य लेता हूं। देखिए राम स्कूल जाता है, एक यहां पे लिख लेता हूं, राम स्कूल जाता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। और देखिए मैंने आप सबको जैसा कि बताया, आप सभी को इंट्रोडक्शन में इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है के साथ साथ हैं, यानी कि जो ये लास्ट में आता है ता और है, यानी कि अब समझिए ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। बहुत सारे लोगों को टेंस पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने आप सबको इसका इंट्रोडक्शन भी आगे मैं आप सबको बताता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब लोग देखिए ये जो इसका जो पहला ही होगा ये तो हमारा सब्जेक्ट, यानी कि ये पहला इस पे नियम काम करेगा, थर्ड पर्सन काम करेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा ये,
राम गोज टू स्कूल। स्कूल, ठीक है। देखिए अब यहां समझिए, राम स्कूल जाता है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए मैंने क्या बोला है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे राम है, तो राम को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है, यानी कि गोज यहाँ पे गो मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए यस और ईएस, इन दोनों को समझिए आप सब लोग। अब यहाँ पे हम सब लोग समझते हैं यस, सॉरी यहाँ पे यस होगा, मैंने ई लिख दिया है, इसके लिए माफी चाहूंगा। और देखिए यहाँ पे यस जो है और ईएस है, ये कहां पे होगा, ये किसके साथ यूज होगा, ठीक है, ये किसके साथ यूज होगा। देखिए यस जो है, यस मैं बताऊंगा कब यूज होगा, पहले हम सब लोग समझते हैं इस ईएस को। ये ईएस जो है ये किसके साथ यूज होगा। देखिए जिस वाक्य के जिस मेन वर्ब के अंत में, यानी कि मेन वर्ब, यहां पे समझिए आप लोग, इधर यहां पे आप सब लोग देखिए, जिसके वाक्य में लास्ट में अगर जो जिस मेन वर्ब के लास्ट में ओ आएगा, कामा डबल एस आएगा, कामा यस एच आएगा, यानी कि अब देखिए, अब समझिए यहाँ पे कामा कॉन्सोनेंट प्लस वाई आएगा, तो देखिए यहां पे क्या होगा हमारा, देखिए इन सब के साथ, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो देखिए इन सब के साथ हम सब लोग क्या करेंगे, देखिए इन सब के साथ हम ईएस लगाएंगे। जिस भी मेन वर्ब के लास्ट में हमारा ओ कामा यस डबल एस कामा यस एच कामा प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वाई आएगा, उसके साथ हम सभी लोग ईएस लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इधर आ जाते हैं, 1 मिनट के लिए इधर हम आ जाते हैं। देखिए इधर हम आप सभी को समझ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये मैटर करता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ईएस के बारे में नहीं बताते हैं कहाँ पे यूज होता है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया, तो देखिए आप सभी के माइंड में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसा कि मुझे पता है। देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यहाँ पे कॉन्सोनेंट यानी कि CON लिखा है, तो समझिएगा कॉन्सोनेंट प्लस वाई। देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे CRY यानी कि क्राई, ये जो क्राई वर्ड है CRY, तो देखिए क्राई यानी कि आर जो है ये कॉन्सोनेंट है, और मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आपको बता चुका है कॉन्सोनेंट और जो वॉवेल्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, चैनल पे अपलोड है, उसको जाके आप लोग समझिएगा और समझ लीजिएगा कि कौन कॉन्सोनेंट का कौन वॉवेल्स है। तो देखिए यहाँ पे जो आर है, ये आर जो है ये कॉन्सोनेंट है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, CON मैंने लिखा है, तो समझिएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। देखिए CON मैंने लिखा है, तो देखिए इसको हम सब लोग जब कन्वर्ट करेंगे, इसके साथ हम सब लोग कैसे करेंगे, देखिए ये जो आर है, आर को हम सब लोग कन्वर्ट करेंगे आई के अंतर्गत, आई हो जाएगा, और आई होगा तो समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राई है ये, तो क्राई को हम सब लोग लिखेंगे CRIESE, यानी कि क्राइस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी कि इसके साथ ES जुटेगा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब एक छोटा सा और एक कंफ्यूजन आप सभी का आ जाता है, जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक और चीज आ जाती है। अब देखिए कभी कभी ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मैं ले लेता हूं PLAY, प्ले आ गया, और देखिए यहाँ पे अगर जो ये देखिए, अगर जो यहाँ पे वॉवेल्स प्लस आई होगा, यानी कि वॉवेल्स प्लस वाई होगा, तो देखिए इसके जगह पे हम सभी लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, इसके साथ हम सब लोग यस का यूज करेंगे, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो क्या होगा, हमारा ईएस लगेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए वॉवेल्स प्लस आई आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम सब लोग लिखेंगे प्लेस, ठीक है। अब वैसे ही हमारा आ जाता है यहाँ पे से,
यस ए वाई, से को हम सभी लोग लिखेंगे सेस, ठीक है ऐसे। यानी कि जब यहाँ पे ए आ रहा है तो ए हमारा वॉवेल्स होता है, और ए के बाद वाई आ रहा है तो हमारा वाई के बाद यस ही लगेगा, ठीक है। ये कभी अपने मन में कंफ्यूजन मत लाइएगा कभी भी, अन्यथा आपका एक नंबर क्वेश्चंस, एक नंबर आप सभी का जा सकता है। तो ये सब सारी चीजें आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा और समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया। अब देखिए अब दूसरा, यानी कि जो दूसरा मैंने रूल लिखवाया है, तो यहाँ पे आप सभी को कुछ नहीं करना है, इसे हम मिटा देता हूं। यहाँ पे मैं कर देता हूं मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। तो अब इसे हम सब लोग कैसे बनाएंगे, ये वाला, यानी कि सेकेंड और फर्स्ट पर्सन। तो देखिए आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, आई जो है यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सभी लोग सेकेंड पर्सन हो, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आई गो टू स्कूल, स्कूल, आई गो टू स्कूल। देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा, यहां पे मैंने यस नहीं लगाया, तो मैंने आपसे कुछ दूसरे वाले रूल में बताया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस जो हमारा वर्ब है वो हो गया, प्लस टू। देखिए यहाँ पे टू जो है ये प्रीपोजिशन है, कभी भी आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो टू आता है ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये स्कूल हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप आप सभी को। तो चलिए अब ऐसे ही चलते हैं आगे और समझते हैं निगेटिव सेंटेंस को, यानी कि निगेटिव को समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस निगेटिव को। तो चलिए देखते हैं निगेटिव। देखिए यहां पे निगेटिव, देखिए निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। देखिए अगर जो सपोज आपके जो भी यहाँ पे अगर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नकारात्मक आ जाते हैं, नकारात्मक वाक्य आ जाते हैं, तो उसे हम सब लोग कैसे बनाएंगे। देखिए क्या होता है, इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट कामा, ऐसे फॉन्टलेस कर दीजिए, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये हमारा रूल होता है इसका। वैसे ही हम सब लोग समझते हैं यहाँ पे, देखिए राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक है। देखिए यहां पे ये पहला हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। राम डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसे ये निगेटिव है। तो निगेटिव को आप सब लोग समझिएगा। और मैं आप सबको जैसा कि बताया कि 6 रूल्स आप सभी को मैं बताने वाला हूं, गर्मी बहुत ज्यादा है तो इस चीज को आप सभी लोग इग्नोर कीजिएगा। देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे अब सेकेंड, अब देखिए अब एक ले लेते हैं जो प्यूलर होता है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन है उसके ऊपर मैं लेता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे लिख देंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए अगर जो सिंगुलर, यानी सिंगुलर के साथ हम सभी लोग डज नॉट और प्यूलर के साथ डू नॉट, ठीक है। यानी कि जब ये सिंगुलर होगा, यानी कि सिंगुलर के साथ हम सब लोग डज नॉट और प्यूलर के साथ हम सब लोग डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब ये आप सभी को समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी टाइप में आप सभी लोग इंटरगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। इंटरगेटिव क्या होता है,
तो चलिए देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस को। तो चलिए यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव, देखिए इंटरगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है। इंटरगेटिव मीन्स प्रश्नात्मक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका जो रूल होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका रूल होता है। देखिए अब यहां से हम सब लोग समझते हैं। देखिए अब क्या होता है हमारा यहाँ पे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक रूल हो जाता है, रूल। देखिए अब यहां से हम सब लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं, क्या तुम लोग स्कूल जाते हो। यानी कि कोई समझिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक लड़का, यानी कि कोई एक स्टूडेंट है और कोई एक व्यक्ति है या फिर उसके पेरेंट्स है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपने मतलब जो उनका लड़का है उनसे पूछेगा, ये जो क्वेश्चन करता है, तो क्या तुम लोग स्कूल जाते हो, ऐसे समझिए, क्या तुम लोग स्कूल जाते हो। तो देखिए इसे हम सब लोग कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए जो ये डू डज था सब्जेक्ट के बाद लगता था, तो सब्जेक्ट से अब पहले हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए तुम लोग एक बहुवचन वाक्य है, ठीक है, बहुवचन वाक्य है। तो देखिए कैसे करेंगे, तुम लोग, डू यू ऐसे करिए, डू यू गो टू स्कूल। अगर जो वैसे ही अगर जो यहाँ पे राम हो जाता तो यहीं पे इस यू के स्थान पे हम सभी लोग राम लिख देते, और इसको यहाँ पे अगर जो राम होता तो यहाँ पे डज लगा देते, ठीक है, राम डज गो टू स्कूल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब इसी को हम सभी लोग एक और रूल्स के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, इंटरगेटिव प्लस निगेटिव, इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए ये जो छह रूल्स हैं वो मैं बताऊंगा आप सभी को। देखिए रूल यही रहेगा, इंटरगेटिव प्लस निगेटिव का एक मतलब इसमें होता है। तो देखिए इंटरगेटिव प्लस, देखिए प्रश्नात्मक प्लस आप सभी का नकारात्मक, यानी कि जो प्रश्नात्मक है और जो नकारात्मक है दोनों मिक्स होके आएगा इसमें। देखिए कैसे होगा ये, इसका रूल क्या होगा, देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट के बाद यहां पे आप सब लोग ऐसे करिए, ऐसे सब्जेक्ट प्लस नॉट कर दीजिए, सेम चीजें वही रहेंगी। देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका कैसे होगा, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं। तो देखिए क्या यहां पे कैसे होगा, डू आई, देखिए डू आई, देन उसके बाद यहां पे नॉट ईट फूड। देखिए डू आई नॉट ईट फूड, ठीक है। अब ऐसे ही करते हैं, अगर जो हम सभी लोग और सारे एग्जाम्पल्स लें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो चीजें आती हैं वो आप सभी को पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए ये जो सारे वाक्य थे ये तो हमारे एक मतलब सिंपल वे में थे, जो हम सब लोग बहुत समय पहले पढ़ते आते रहे हैं, और आई होप कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे।
तो देखिए कुछ ऐसे वाक्य होते हैं वो तो पहले से प्रश्नात्मक होते ही होते हैं, ठीक है, क्या से शुरू होते ही होते हैं, बट बीच में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए इसका जो रूल होता है, रूल हम सभी लोग समझते हैं। देखिए रूल इसका जो होता है, देखिए रूल क्या होता है इसका, देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यू मैंने लिखा है तो समझिएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है, ठीक है। अब रूल देखिए क्या होगा, देखिए यहां पे समझिए इस बात को। देखिए क्वेश्चंस वर्ड, देखिए कैसे हम सभी लोग बनाएंगे इसे। सबसे पहले यहां पे समझिए आप सब लोग। देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। देखिए मैंने आप सभी को बताया क्वेश्चंस वर्ड में क्या होगा, वो तो पहले से मतलब क्या बोलता है, वो पहले से मतलब इंटरगेटिव होना होगा, यानी कि प्रश्नात्मक होगा, बीच में उसके प्रश्नात्मक वाक्य आएंगे, ठीक है। तुम क्या पढ़ते हो, तो देखिए जो क्या है वो पहले, यानी कि क्वेश्चंस वर्ड जो बीच में आएगा उसे हम सब लोग पहले बनाएंगे, व्हाट, देन उसके बाद डू या डज, तो तुम हो यानी कि प्लूरल है तो यहां पे हम डू लगाएंगे, डू यू, व्हाट डू यू रीड, यानी कि तुम क्या पढ़ते हो। तो कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, तुम क्यों नहीं खेलते हो, तुम क्यों खेलते हो, खेलते हो, तुम क्यों खेलते हो। तो वैसे ही हो जाएगा, व्हाट डू यू प्ले, ठीक है, ऐसे ही सब बनेंगे। अब देखिए अब क्या होता है इसके साथ, अब एक बहुत बड़ी चीज आती है यहाँ पे, यही सब चीजें होंगी, बट यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चंस वर्ड प्लस इंटरगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि देखिए क्या होगा इस टाइम आप लोग समझिए, वो तो वाक्य जो है वो प्रश्नात्मक होगा ही होगा, उसमें क्वेश्चंस वर्ड होंगे ही होंगे, बट वो वाक्य जो होगा वो नकारात्मक होगा, यानी कि नकारात्मक, या तो पहले से वो प्रश्नात्मक होगा, बीच में उसके नकारात्मक वर्ड भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आएंगे वो सब। देखिए यहाँ पे इतनी पार्ट को मैं मिटा दिया। अब यहाँ पे देखिए पहले तो क्वेश्चंस वर्ड हो गए, देन उसके बाद डू या डच होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट हो जाएगा, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रूल कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे कार्य करता है। देखिए यहां पे मैं बोलता हूं राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। देखिए राम क्यों नहीं स्कूल जाता है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे हम सभी लोग, पहले तो इसमें जो ये क्वेश्चंस आया है क्वेश्चन वर्ड उसे हम सभी लोग लिखेंगे वाई। अब देखिए यहां पे हम सभी लोग चूज करेंगे, ये फर्स्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब समझ में आया आप सभी को। देखिए राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, यानी कि वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, यानी कि राम क्यों नहीं स्कूल जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है। तो आई होप सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसे मैंने आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो 6 रूल्स मैंने बताए हैं, आप सभी लोग चाहो तो एक बार और वीडियोस को देख के पोज करके
आप सभी लोग इसे नोट कर सकते हो कॉपी पे और अपने से खुद से ट्राई कर सकते हैं। कुछ इंग्लिश में कुछ लोग को ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है, बट आप सभी को कब डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है और सीखते रहिएगा। और इस वीडियो को अगर जो पसंद आया होगा तो आज की इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी थोड़ा, हम भी इंस्पायर हो वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियोस को आप सब लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, गर्मी से लथपथ हो गया है। तो चलिए, आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए भी होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।